और प्यारे बच्चों, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि बरकातहू। इसके पहले के लेक्चर में, लेक्चर थर्ड के अंदर हम डायमेंशन देख रहे थे। तो हमने उसके अंदर में डायमेंशन की डेफिनेशन देखी, आबाद की। उसी तरीके से हमने डायमेंशनल इक्वेशन यानी आबादी मसावत देखी, और आबाद के 3 इस्तेमालात हमें दिए गए हैं वो हमने देखा, जिसमें से पहले इस्तेमाल की हमने तस्दीक की। जो इस्तेमाल ये था कि टू चेक द करेक्टनेस ऑफ फिजिकल इक्वेशन, यानी तबई मसावत के सहीपन की जांच करना। तो हमने डायमेंशन का इस्तेमाल करते हुए मसावत के सही तबई मसावत के सहीपन की जांच की। और दूसरा जो इस्तेमाल मैंने बयान किया था वो ये कि एक ही तबई मिकदार की जो इकाई है उसे एक निज़ाम से दूसरे निज़ाम के अंदर में तब्दील किया जा सकता है। और तीसरा जो इस्तेमाल मैंने बयान किया था वो ये कि मुख्तलिफ तबई मिकदारों के दरमियान में ताल्लुक कायम किया जा सकता है इबाद का इस्तेमाल करते हुए। तो आइए हम अब ये जो दूसरा जो इस्तेमाल मैंने यहाँ पर किया, कहा कि भी एक ही तबई मिकदार की इकाई को एक निज़ाम से दूसरे निज़ाम के अंदर में डायमेंशन की मदद से तब्दील किया जा सकता है। वो पॉइंट हम यहाँ पर आज देखते हैं। आइए अब हम ये पॉइंट देखते हैं। तो सबसे पहले हमें ये कंसीडर करना होगा कि भाई टू अनदर सिस्टम, तो हमको ये कंसीडर करना होगा कि हम वो तबई मिकदार कौन सी ले रहे। जैसा यहाँ पर मैं जो तबई मिकदार ले रहा हूँ वो तबई मिकदार कुव्वत है। तो वो तबई मिकदार जो है काम या तवानाई भी हो सकती है। तो मैं यहाँ जिस तबई मिकदार का इस्तेमाल करने जा रहा हूँ वो तबई मिकदार कुव्वत है। तो अब ये कि एमकेएस निज़ाम के अंदर, एमकेएस निज़ाम में कुव्वत की इकाई, एमकेएस निज़ाम में कुव्वत की इकाई न्यूटन है। कुव्वत की इकाई न्यूटन, यानी उसे ही हम ये कह सकते हैं कि किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर है। ठीक है। उसी तरीके से सीजीएस निज़ाम में कुव्वत की इकाई डाइन, यानी ये कि ग्राम सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर है। ठीक है। अब ये है कि इन दोनों निज़ामों के अंदर में हम ताल्लुक बनाते हैं कि 1 न्यूटन बराबर, यानी यहाँ पर मैं फर्ज कर रहा हूँ, तो फर्ज कीजिए, लेट अस कंसीडर कि 1 न्यूटन इज इक्वल टू एक्स डाइन। 1 न्यूटन बराबर एक्स डाइन होता, ऐसा हम यहाँ पर फर्ज कर रहे हैं। इसे मैं मसावत नंबर 1 कहता हूँ। तब ये कुव्वत के इबाद, देखिए कुव्वत के आबाद जो है वो इस तरीके से है, स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर में LMT। जैसा कि हम जानते हैं कुव्वत की इकाई जो है किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर, इस लिहाज से L1 M1 T-2। तो ये हो गए कुव्वत के इबाद। अब ये कि मसावत नंबर 1 को इबादी शक्ल में इस तरह लिखा जा सकता है। इबादी शक्ल में इस तरह लिखा जा सकता है। देखिए कि 1 LMT 1
टी टू द पावर -2 1 1 1 सफिक्स लगाए इसको इज इक्वल टू एक्स, और ये है कि यहाँ पर डाइन सीजीएस निजाम में सफिक्स जो है वो 2 इस्तेमाल कर रहा हूँ 1 1 -2। तो ये मसवाक नंबर 1 को जो है इबादी शक्ल के अंदर में इस तरह लिखा जा सकता है। यहाँ से मैं x की वैल्यू निकालता हूँ तो x इज इक्वल टू, देखिए ये टर्म जो है इसके नीचे चले जाएंगे तो x इज इक्वल टू L1 M1 T1 1 1 -2 बाय L2 M2 T2 1 1 -2, इस तरीके से ये हो सकता है। अब ये x इज इक्वल टू, देखिए L1 बाय L2 दोनों की कुवत देखिए कितनी है, 1 है, इनटू M1 बाय M2 की कुवत देखिए 1 है, जरब T1 बाय T2 और कुवत जो है वो -2 है। ठीक है, अब यहाँ ये जो सफिक्स 1 है, ये जो सफिक्स 1 है ये है एमकेएस निजाम के अंदर, सफिक्स 1 जो है वो एमकेएस निजाम के अंदर है, और सफिक्स 2 जो है, सफिक्स 2 ये सीजीएस निजाम के लिए है, सफिक्स 1 जो है वो एमकेएस निजाम के लिए है। तो फिर अब सफिक्स 1 एमकेएस निजाम के लिए है तो इस L1 को जो है मैं मीटर के अंदर में जाहिर करूंगा और M1 को जो है तो वो केजी में जाहिर करूंगा, और ये T1 जो है वो सेकंड में ही रहेगा। उसी तरीके से सफिक्स 2 सीजीएस निजाम में है तो ये L2 को जो है सेंटीमीटर से जाहिर करूंगा, M2 को जो है वो ग्राम से जाहिर करूंगा, और T2 को जो है वो सेकंड से जाहिर करूंगा। बात समझ में आ रही है? देखिए कि सफिक्स 1 जो है एमकेएस निजाम के लिए है तो लंबाई मीटर में होंगी, कमियां केजी में होंगी, और ये वक्त जो है सेकंड में होगा। सफिक्स 2 सीजीएस निजाम के लिए है तो सीजीएस निजाम के अंदर में लंबाई की जो इकाई है वो सेंटीमीटर और कमियत की इकाई जो वो ग्राम में होंगी, और ये T2 सेकंड में। ये चीजें मैं इसके अंदर में रखता हूं तो देयरफॉर दिस x इज इक्वल टू, रखिए इसके अंदर देखिए L1 की जगह पर जो है मीटर और L2 के जगह पर जो है वो सेंटीमीटर, L2 के जगह पर सेंटीमीटर रखा, इनटू देखिए M1 केजी बाय ग्राम की कुवत 1 जरा ये सेकंड बाय सेकंड, ठीक है, ये तो सेकंड ही होगा की कुवत वधा 2। अब ये कि इस मीटर को जो है मैं सेंटीमीटर में कन्वर्ट करता हूं, मीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करा तो यहां पर ये मीटर के जगह पर जो है 100 सेंटीमीटर लिखना होगा, 100 सेंटीमीटर बाय सेंटीमीटर की कुवत 1 जरब। अब ये केजी को ग्राम में कन्वर्ट करना है तो यहां लिखना पड़ेगा 1000 ग्राम, 1 केजी यानी 1000 ग्राम बाय ग्राम इंटू 1। देखिए इस तरीके से हम यहां पर आ गए। अब ये कि x बराबर देखिए, अब ये सेंटीमीटर से सेंटीमीटर कैंसल, ग्राम से ग्राम कैंसल, 100 की कुवत 1 यानी ये 100 की कुवत 1 यानी 100 जरब 1000 की कुवत 1 यानी ये 1000। तो इस तरीके से यहाँ पर ये हो गया 10 की कुवत 5 यानी x बराबर 10 टू द पावर 5, x बराबर 10 टू द पावर 5। देयरफॉर इक्वेशन 1 इंप्लाइज, तो इस पर से मसावत नंबर 1 क्या बनेगा, देखिए मसावत नंबर 1 के 1 न्यूटन बराबर 10 की कुवत 5 डाइन, 10 की कुवत 5 डाइन। तो इस तरीके से यहां पर ये आएगा कि 1 न्यूटन बराबर 10 की कुवत 5 डाइन। अब इसी को लेकर जो है तुम यहाँ पर होमवर्क के तौर पर ये ले सकते हैं कि काम की जो इकाई है वो जूल है, एमकेएस निजाम में काम की इकाई जूल है और सीजीएस निजाम के अंदर में अर्ग है।
और दोनों जूल और अर्ग के अंदर में ताल्लुक लीजिए कि 1 जूल इज इक्वल टू x अर्ग, 1 जूल बराबर x अर्ग। ये ताल्लुक लेकर जो है जिस तरीके से हमने यहाँ सॉल्व किया, आपके पास में ये नोट्स भी रहेंगे, इसकी मदद से जो है तुम 1 जूल बराबर x अर्ग ये लेकर x की वैल्यू निकालिए। आप ये पाएंगे कि 1 जूल बराबर 10 की कुवत 7 अर्ग, 1 जूल बराबर 10 की कुवत 7 अर्ग। इसी टेक्निक से आप इसे सॉल्व कीजिए। इंशाल्लाह आपको जो है ये होमवर्क के तौर पर रहेगा कि 1 जूल बराबर x अर्ग, जहां तुम x की कीमत निकालेंगे और ये पाएंगे कि 1 जूल यानी x की जो कीमत है 10 की कुवत 7 आ रही है, तो 1 जूल बराबर 10 की कुवत 7 अर्ग, ऐसा आप इसको देखेंगे। इंशाल्लाह इसके बाद का जो है नेक्स्ट लेक्चर के अंदर में कंप्लीट किया जाएगा। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।